हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम है, सुबह 5:30 हो चुके हैं और एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर करिएगा और साथ में हाइप भी करिएगा। तो दोस्तों, आज दिन है बुधवार का और तारीख हो गई 23 जुलाई। सुबह का टाइम है। सुबह सब 5 बजे ही की मैं उठी हूँ। सबसे पहले उठ के जो है मैंने एक्टिवा वगैरह बाहर करा और फिर जो है नीचे भी सफाई करी, रूम में भी सफाई करके ना आज मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि कल शाम को ही जो है मैं गई थी दवाई लेने डैडी की। कल डैडी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी शाम को, तो उनकी दवाई लेने गई थी और जैसे ही जो है हॉस्पिटल में पहुंची ना, अचानक ही मेरे सिर में दर्द होना शुरू हो गया और तब से लेके अभी तक ना बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। तो पेन किलर मेरे पास था नहीं और मैं वहाँ से वापस चली गई। मतलब बच्चों को ट्यूशन से भी लेके आना था तो जल्दी वापस आ गई थी। ये चले गए थे डैडी के पास। तो मेरा सिर दर्द ठीक नहीं हुआ। रात में भी कहते रहे कि दवाई खा लो, पर मेरा ना दवाई खाने का जल्दी मन नहीं करता है। तो इसी कारण ना बहुत ज़्यादा मेरा सिर दर्द हो रहा है और सिर दर्द होने के कारण ना पूरा शरीर में दर्द होने लगा। इतनी मतलब पेन हो रही थी। आज मेरा सुबह उठने का मन भी नहीं कर रहा था, पर मैंने सोचा कि जो है बच्चों को स्कूल भेजना है, सारी तैयारियां करनी है। तो जब जो है मतलब सिर पे जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं ना, तो ये छोटे मोटे जो तकलीफ़ हमारे शरीर में होते हैं ना, ये भी मतलब याद ही नहीं रहते हैं कामों के आगे। तो फ़िलहाल जो है सबको पीछे छोड़ के मैं उठ गई थी और अपने जो है दिनचर्या में लग गई हूँ। यहाँ पे मैंने पानी गर्म करा पीने के लिए। सुबह सुबह मैं डेली 1 गिलास पानी पीती हूँ और अब से मैं कोशिश करने वाली हूँ कि सुबह मैं अजवाइन वाला पानी पीऊँगी। बहुत सारी चीज़ें उसमें डाल के और पानी गर्म करके फिर मैं उसको पिया करूँगी। तो फ़िलहाल जब से ये ना टब टूटा है छोटा सा, तो ये छोटा मोटा सा मतलब बैठने वाला स्टूल सा बन गया है। अब हम सब इसी पे बैठते हैं। सुबह भी मैं बैठ के इस पे पानी पीती हूँ और शाम को भी जब ये शॉप पे आ जाते हैं, अगर मेरे पास टाइम होता है तो शाम को भी मैं इसी पे बैठ के थोड़ा सा जो है छत पे बिताती हूँ टाइम। मुझे अच्छा लगता है जब सुबह शाम का जो टाइम होता है सन्नाटे वाला। मतलब ये पक्षियों की सिर्फ चहचहाहट ही सुनाई देती है। मतलब शाम का टाइम जो सूरज ढलने के बाद और सुबह सूरज निकलने के पहले का जो टाइम होता है ना, काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पे मैं नहा के आई, उसके बाद मैंने दूध गर्म करा बच्चों के लिए। तो आज ना बड़े वाले बेटे का इस समय एग्ज़ाम चल रहा था, उसका लास्ट पेपर है। तो फ़िलहाल बच्चों के मैं टिफ़िन देने नहीं वाली हूँ। जब ये जो है जाएंगे लेने तभी मैं टिफ़िन दे दिया करती थी छोटे का, और बड़ा वाला यहीं पे आके कर लेता था। पर आज मैं दोनों को साथ में लेने वाली हूँ, क्योंकि जो है ये कहीं जाने वाले थे एक्टिवा से। उधर से इनको सामान लेके आना है, तो कह रहे थे कि एक्टिवा लेके जाऊँगा, तो बच्चों को जो है मतलब ट्यूशन रहने देना आज। फ़िलहाल यहाँ पे जो है बादल छाया ही था, बारिश भी स्टार्ट हो गई। तो बच्चों को दूध वगैरह देके मैं आ गई हूँ नीचे बच्चों के कपड़े निकालने के लिए। तो ऑलमोस्ट जितनी भी तैयारियां होती हैं ना बच्चों की, जैसे उनका यूनिफॉर्म निकालना, शूज़ वगैरह इकट्ठा करना, सारी चीज़ें इकट्ठा करके ही मैं बच्चों को उठाती हूँ। क्योंकि मैं सोचती हूँ ना कि सुबह सुबह बच्चे अगर 5 मिनट और सो लेंगे तो उनकी नींद पूरी हो जाएगी। पहले बच्चे होते थे ना, जैसे 6-7 बजता था ना, हमें ख़बर नहीं होती थी कि कहाँ सोना कहाँ बैठना, जहाँ हमें जगह मिल जाती वहीं पे हम सो जाते। पर अब ना बच्चे अलग ही मतलब उनका नेचर है अलग से, मतलब रहन सहन है। वो अब ना 11-12 बजे तक सोते ही नहीं हैं और सुबह फिर उनको उठने में इतनी दिक्कत होती है। तो हम लोग टाइम से सो भी जाते थे और सुबह 5 बजने से पहले पहले उठ जाते थे। लेकिन अब मतलब कहते हैं ना कि धीरे धीरे मतलब रहन सहन हर चीज़ में जैसे मतलब परिवर्तन आ ही गया है, तो फिर बच्चे कहाँ रहेंगे उस तरह से। तो इनको मैंने उठाया और उसके बाद रेडी करके जो है दोनों को बैठा दिया। ये तो ना अपने पेपर की तैयारी कर रहा है, दूसरा मतलब वो उसके पास बैठा था। दोनों लड़े भी थे सुबह सुबह, आज मार भी खाए दोनों ने, क्योंकि ये लड़ते बहुत हैं। जब से थोड़े से बड़े हुए हैं ना, एक दूसरे से इतना लड़ते हैं। और फिर जो है बच्चों को लेके ये चल पड़े थे। काफ़ी देर बाद जो है निकले, क्योंकि इनकी ना चाबी नहीं मिल रही थी। ये ना कोई सामान रख देते हैं फिर इनको याद नहीं रहता है, फिर बड़ी देर बाद इनको याद आया कि चाबी कहाँ है।
बच्चों के जाने बाद ही मैंने चाय रखा गैस पे, क्योंकि जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं ना, मैं कामों में लगी होती हूँ, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे टाइम नहीं होता, सिर्फ बच्चों पे फोकस होता है, तो मैं चाय नहीं बना पाती हूँ। लेकिन जैसे बच्चे जाते हैं ना, मुझे इतनी तलब लगती है चाय की कि सबसे पहले जैसे बच्चे जाते हैं, सबसे पहले मेरा काम होता है कि फटाफट आके चाय रखती हूँ गैस पे। और ये चाय छोड़ने के लिए मैंने कोशिश भी बहुत किया, पर मुझे नहीं लगता कि जो है अब ये चाय छूटने वाली है। ये मुझे बहुत गुस्सा होते हैं, और कभी कभी जो है मेरा चाय छुड़ाने के लिए दूध नहीं लेके आते हैं, या कभी कभी मुझे गुस्सा भी बहुत करते हैं। बहुत सारी शर्तें इन्होंने रखी, पर मुझसे ना चाय नहीं छूट रही है। तो ये ना आदत बचपन से ही लगी हुई है, और जैसे मुझे मतलब एक कप चाय सुबह सुबह मिल जाता है, तो ऐसा लगता है मतलब कौन सा मैंने एनर्जी वाली ड्रिंक पी ली है। फिर से मैं काम में लग जाती हूँ। तो झमाझम बारिश होने लगी है, और बस 4-5 दिन के लिए बारिश रुकी थी, आज फिर होने लगी। चलो अच्छा ही है, मौसम बहुत गर्म हो गया था, तो हल्का सा ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे जो है इसकी जो पुरानी बुक थी, मतलब जो पेपर हो चुके थे, वो बुक और कॉपी मैंने निकाल ली है। और जो मतलब आज के पेपर की थी ना, वो मैंने दे रखी है, क्योंकि स्कूल में जैसे मतलब होता है ना कि क्लास में सब सारे बच्चे जब तक नहीं आ जाते ना, तब तक इनका पेपर नहीं स्टार्ट होता। तो 10-5 मिनट जो भी इसके पास होगा ना, अपना थोड़ा सा मतलब लर्निंग कर लेगा, देख लेगा। वैसे तो देखना ही होता है, बाकी जो लर्निंग वगैरह है ना, वो तो सब पहले से हो रखी होती है। और मैं बड़े ध्यान से आज इसका जो है बुक का फर्स्ट पेज देख रही थी, क्योंकि उस पर ना ईसा मसीह की पिक बनी हुई थी, और साथ में माँ मरियम की। और अचानक ही फ़ोन आ गया बच्चे के स्कूल से कि उसकी तबीयत ख़राब है, लेके जाओ। काम पे भी गड्डी भी जाना पड़ा है। बारिश तो हो रही है, शाम ही ना फिर लेना ही आके लाते हैं। क्योंकि 2-3 दिन ठंडा करके मौसम, फिर बारिश लगी है ना, तो ये रहेगी अब। ते शीशा भी लियाना, फिर गड्डी ते जावांगा जे आऊंगा ते। बड़ा है शीशा है हाइट जगह 4 फुट। हाँ। 4 फुट या 3.5 फुट है हाइट से। क्या हुआ बल्लू आज तेरे को? हैं? क्या हो गया था? लैटरिन ही आई जा रही है इसको। देखो कैसे पैंट चेंज किए। कितनी बार चेंज की? 2 बार आई थी। एक बार इंग्लिश टॉयलेट में दिया था तन में, और एक बार पैंट में, और ये जो मेरी पैंट पड़ी लिफाफ तेरे को नीचा बड़ी यार इन्फेक्शन हो गई तेरे को। एक बार इंग्लिश टॉयलेट में बैठा था। हाँ। मम्मी उसके अंदर से पिचकारी भी था। तूने क्यों नहीं याद दिलाया जब वहाँ पे हम शॉपिंग कर रहे थे? एक निकर पाके देखी नहीं जाना गया। और यार पैसे नहीं है तुम्हें, और बाहर गया लैटरिन में, ठीक हो गया। चलो ऊपर चलो बेटा, ऊपर चलो। लाइट। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि छोटे वाले की तबीयत ना 1.5 महीने से ख़राब है, और देख सकते हैं कितना वीक हो गया है। पर ये ठीक कहाँ से होगा? जैसे थोड़ा सा सही होता है ना, इसका जो जीभ है ना चटपटी सी, ये ना हमेशा कुछ ना कुछ सोचता है कि बस चटपटा सा, कभी कुछ खट्टा खिलाओ, कभी कुछ मीठा खिलाओ, कभी कुछ। मतलब इसके खाने पीने पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, जिसके कारण ना इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। कभी इसको उल्टी स्टार्ट हो जाते हैं, तो कभी इसको लैटरिन लग जाती है, कभी इसको अचानक ही फीवर हो जाता है। तो इसके चक्कर में ना हम इतने पापड़ बेल रहे हैं, इतना हमको इसने परेशान करके रखा है, फिर भी ये ना जिद नहीं मानता। अपनी जो बातें रख देगा ना, वही मानेगा, चाहे अब उसके लिए हम कुछ भी कर लें, पर ये नहीं सुनता किसी की बात। तो यहाँ पे मेरे सिर पे खड़ा होकर बोल रहा था कि अब मुझे ना भेल पूड़ी बना के दो, या तो मुझे समोसे बना के दो। और इसका जब से तबीयत ख़राब हुआ है ना, इसकी डिमांडें कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। पहले होता था कि जो हम बना के दे देते थे ना, थोड़ा बहुत ही खाता था पर खा लेता। अब तो इसके नखड़े ही नहीं माने, मतलब इतने नखड़े दिखाता है खाने पीने के लिए। तो कभी कभी तो मैं चलो हल्का फुल्का सा दे देती हूँ, और कभी मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है तो फिर मैं इसकी पिटाई भी कर देती हूँ, क्योंकि जो है अब अगर ये सही हो ना, तो सब कुछ खाने पीने के लिए थोड़ी मना है, पर ये है ना कि उसकी नुकसान वाली चीज़ें ही हमेशा खाता ही है। फ़िलहाल यहाँ पे कपड़े वपड़े मैंने धो लिए थे, आज लेट हो गया, जो है वही 1-1:30 बजे मैंने कपड़े धोए, क्योंकि जो है सुबह बारिश हो रही थी। उसके बाद जो है बच्चों को लेके आए, बच्चों को खाना नाश्ता सब कुछ दिया, और भी जो भी घर के काम थे, किचन की सफाई करना, बर्तन वगैरह वॉश करना, मैंने खुद खाना खाया। तो इसी में ना काफ़ी टाइम लग गया था। फिर जब मुझे टाइम मिला तो मैं कपड़े धोने लग गई थी।
क्योंकि धूप हल्की हल्की सी निकल आई, तो मैंने सोचा कि आज वेडनेसडे, आज धुल लेती हूँ, कल हो जाएंगे थर्सडे, और उसके बाद जो है कल तो कपड़े धोऊंगी नहीं, तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे। और पूरे छत पे ना सिर्फ इन दोनों के कपड़े ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आजकल ना ये कपड़े बहुत चेंज करते हैं, कभी पानी गिरा लेंगे, कभी बारिश में भीग जाएंगे, कभी कुछ, मतलब इनके ही कपड़े नहीं ख़त्म होते। हम दोनों के बस 1-2 दिन के ही कपड़े होते हैं, बाकी पूरे छत पे सिर्फ बच्चों के ही कपड़े नज़र आ रहे हैं, यूनिफॉर्म से लेके डेली वेयर के कपड़े। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों को डाल दिए हैं। उसके बाद इन दोनों को मैंने सुला दिया था, क्योंकि आज जो ट्यूशन जाना नहीं था। मैं सोच रही थी कि इनकी आज काफ़ी दिनों के बाद पेपर होके मतलब छुट्टी मिली है, तो चलिए एक दिन इनका रेस्ट करा देते हैं। तो दोनों को मैंने सुलाया क्या, मैं खुद ही सो गई थी, फिर ये दोनों भी सो गए थे। इनकी आदत है कि जितनी देर मैं इनको सुलाऊंगी नहीं सोएंगे। अगर मैं सो जाऊंगी ना, तो फिर इनको होगा कि मम्मा सो गई, अब मैं भी सो जाता हूँ, तो फिर सो जाते हैं दोनों। छोटा वाला तो मेरे साथ सो ही जाता है, बस बड़ा वाला ही नखरे करता है, तो आज वो भी सो गया। फ़िलहाल मैं साफ़ सफाई में लग गई हूँ, घर की साफ़ सफाई कर देती हूँ। और एक बार तो सुबह कर रखी थी मैंने, पर मेरी आदत है मैं दोनों टाइम झाड़ू पोछा करती हूँ। शाम को भी वही 3-4 बजे के आसपास मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो 2 बजे मैं सोई थी, 3 बजे ही मेरी आँख खुल गई, और उसके बाद जो है वापस से मैं अपने कामों में लग गई। काम ज़रूरी होता है, 1 घंटा रेस्ट कर लिया वो भी बहुत है, क्योंकि जो है शरीर को थोड़ा बहुत रेस्ट भी देनी चाहिए। मैंने आप लोगों से बताया था स्टार्टिंग में ही कि आज मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो दोपहर के टाइम पर जो है मैंने सोचा कि अगर जैसे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अगर रेस्ट नहीं करूँगी तो अब मैं गिर जाऊँगी, ऐसा फ़ील हो रहा था। तो फिर मैंने 1 घंटे रेस्ट किया। उसके बाद हम इनको जब लेने गए थे, तो उधर से ही सब्ज़ी वगैरह लेके आए थे। आज जो है इनका मन था कद्दू की सब्ज़ी खाने का, तो कद्दू की सब्ज़ी के साथ हमारे यहाँ हमेशा पूड़ी ही बनती है, और कद्दू की सब्ज़ी के साथ पूड़ी ही अच्छी लगती है, रोटी और पराठे वराठे कुछ भी नहीं अच्छे लगते। लेकिन ये कद्दू ना आज का बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था, पता नहीं कैसा इसका टेस्ट था, ना ही मीठा था ना ही तीखा था, कुछ भी पता ही नहीं चल रहा था। और जब हम बच्चों को लेने गए थे, तो उधर से ही जो है बहुत सारी चीज़ियाँ लेके आए थे, क्योंकि कभी बच्चे कहते हैं कि स्कूल में चिज्जी मत देना, मैम मना करते हैं, कभी बोलते हैं कि चिज्जी दो हमें, सब बच्चे खाते तो हमारा भी मन करता है। और हम ये गुड़ वाला रस लेके आए थे। ये रस इतना टेस्टी लगा हमको कि हम चारों जने बैठ के ना सुबह चाय के साथ आधा पैकेट रस खा गए थे। और ये किचन के लिए मैं कपड़ा लेके आई हूँ, क्योंकि जो पुराना वाला था ना, वो जो है गिर गया था एक दिन, तो किचन का कपड़ा था, गिर गया ज़मीन पे पीछे घर के, तो बहुत कूड़ा कचरा था वहाँ पे, तो मेरा मन नहीं हुआ वापस से उसको यूज़ करने का। तो यही कुछ ज़रूरी सामान जो थे घर के, जैसे चाय वगैरह हम पीते हैं ना, तो इस टाइम पे कुछ भी नहीं था, खाली चाय ही पीनी पड़ती थी। तो इनकी आदत ही है, जब भी कोई सामान लेते हैं ना, तो इकट्ठे लेते हैं, पैसे कितने भी लग जाए इनको फ़िक्र नहीं होती है, इकट्ठे सामान ले लेते हैं, क्योंकि इनकी आदत है इनको रोज़ रोज़ सामान लाना और ले जाना अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी सामान लाते हैं तो इकट्ठे ले आते हैं। सैंडविच के लिए मेयोनीज, ब्राउन वाले भी और वाइट वाले भी। तो दोस्तों कुछ इस तरह सा रहा मेरा आज का रूटीन। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। तो जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।